दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की ज़मानत की अवधि आखिरकार समाप्त हो गई और उन्होंने अपने आप को फिर से तिहाड़ जेल के हवाले कर दिया। उससे पहले ईडी ने अपनी अर्जी में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था और ये जो है ईडी ने 20 मई को अदालत में अर्जी दी थी, जब केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे। अदालत ने केजरीवाल को 5 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का उल्लेख करते हुए कहा कि संबद्ध न्यायाधीश स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी अर्जी पर उस दिन आदेश जारी करने वाले हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी को दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 1 हफ्ते की हमारी जो जमानत है वो 1 हफ्ते तक बढ़ा दी जाए, और उन्होंने हवाला दिया था गंभीर बीमारी का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तिहाड़ के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जेल पहुंचते ही उनके लिए एक खबर मिली। दरअसल दिल्ली के एक कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कथित शराब घोटाले में उनको 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद सीएम तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। ऑन ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया। मालूम हो कि 10 मई को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी थी। रविवार 2 जून को उनकी जमानत अवधि खत्म हो गई। हालांकि उन्होंने मेडिकल आधार पर अपनी जमानत जो है पर 7 दिन बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी। फिलहाल उसको सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। स्थानीय कोर्ट के जज ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया। ईडी ने अपनी अर्जी में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था। ईडी ने 20 मई को अदालत में यह अर्जी दी थी, जब केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे। अदालत ने केजरीवाल को 5 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का उल्लेख करते हुए कहा कि संबद्ध न्यायाधीश स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर अंतरिम जमानत की अर्जी पर उस दिन आदेश जारी करने वाले हैं। दरअसल आज शाम को तिहाड़ में आत्मसमर्पण करने से पहले केजरीवाल ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल वापस जा रहा हूं, इसीलिए नहीं कि मैं भ्रष्टाचार में शामिल था, बल्कि इसलिए कि मैं तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आप नेता ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान देश को बचाने के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की राहत मिली थी और ये 21 दिन अविस्मरणीय है। मैंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैंने देश को बचाने के लिए चुनाव प्रचार किया। आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, देश प्रथम है। केजरीवाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा 4 जून को सरकार नहीं बना रही है। ये एग्जिट पोल जो है आपको अवसाद में ले जाने का खेल है। यानी केजरीवाल ने एग्जिट पोल पर भी जो है अपना कटाक्ष किया और इसको जो है अवसाद में ले जाने का खेल अपने कार्यकर्ताओं को बताया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अब अपने आप को तिहाड़ जेल के हवाले कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले जो है हनुमान मंदिर से अरविंद केजरीवाल सीधे आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
एग्जिट पोल पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि सारे एग्जिट पोल जो है फर्जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं और एक एग्जिट पोल में बीजेपी को 25 में से 33 सीट विजयी दिखाया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि एग्जिट पोल में बहुत सारी खामी है, जिसको तमाम लोगों ने पकड़ करके सोशल मीडिया पर इसको उजागर किया है। जहां जो है 33 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है, पता चला कि उस प्रदेश में कुल 25 ही सीटें हैं। इसी बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सब फर्जी हैं, इनको पता भी नहीं है कि उस राज्य में जो है कितने लोकसभा की सीटें हैं, जबकि उसको बढ़ा चढ़ा करके ये लोग फर्जी दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि मतगणना से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल करवाने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने संदीप पाठक को बोला है और इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों को बोलना चाहता हूं कि गिनती पूरी होने तक सतर्क रहें। अगर हार भी रहे हैं तो मतगणना स्थल से उठ कर के ना जाएं। उन्होंने कहा कि मतगणना होने के आखिरी में रैंडम वोट पड़ते हैं, कुछ पर्चियां डाली जाती हैं, उनमें से 5% पर्चियाँ उठाई जाती है। उन पर्चियों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से कराया जाता है। अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो ईवीएम की पोलिंग रद्द कर दी जाएगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर आपने पर्चियों की चेकिंग कर ली है तो हम ईवीएम के घोटाले को बचा सकते हैं। केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं से कहा कि आज आपका बेटा जेल जा रहा है, इसीलिए नहीं कि मैं कोई करप्शन किया, बल्कि इसमें मैंने तानाशाही के खिलाफ बोलने की ज़रूरत की है। जेल जाने से पहले जो है उन्होंने गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और उसके बाद वो कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना भी की थी। राजघाट पर केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और मंत्री कैलाश गहलोत, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक समेत जो है कई नेता शामिल रहे। अब केजरीवाल के मामले में जो है फिलहाल न्यायिक हिरासत सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है, 5 जून तक कर दी है। अब देखते हैं 5 जून के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है। और फिलहाल अभी तक केजरीवाल जो है आज अपने आप को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उनको 1 तारीख तक प्रचार करने की अनुमति थी, 2 को उनको आत्मसमर्पण करना था और उन्होंने कर भी दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।